हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के बहुचर्चित तानाशाह के बारे में, जिसके नाम को लोग आज भी एक श्राप की तरह इस्तेमाल किया करते हैं। वो और कोई नहीं, एडोल्फ हिटलर है। हिटलर के नाम को सबसे क्रूर तानाशाह में लिया जाता है, जो कि करोड़ों लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। हम हिटलर की ज़िंदगी के शुरुआत से लेकर अंत तक सभी डिटेल्स में कवर करेंगे। उसके बचपन से लेकर नाज़ी जर्मनी के लीडर बनने तक का सफ़र को भी हम बारीकी रूप से डिस्कस करेंगे। हम वो सारी बात डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑस्ट्रिया में जन्मा एक बच्चा जर्मनी का नाज़ी पार्टी लीडर कैसे बना, कैसे उसने लाखों के तादादों में लोगों को मरवा दिया था, इसका बचपन कैसा था, जर्मन लोगों को उसने कैसे अपने बातों से प्रभावित किया था और उसने अपने इतने सारे हमशक्ल क्यों बनाए थे, उसकी मौत की सच्चाई क्या है। यह सारी चीज़ें हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस वीडियो को पार्ट वाइज कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम हिटलर के बचपन के बारे में बात करेंगे। दरअसल एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के शहर ब्रुनेव में हुआ था, जो कि जर्मन साम्राज्य के बहुत ही पास है। हिटलर अपने पिता के चौथे संतान थे। उनके पिता का नाम था अलोयस हिटलर और उनकी माता का नाम था क्लारा। क्लारा अलोयस की तीसरी बीवी थी। अलोयस हिटलर मारिए अन्ना सिकलबर्गर के नाजायज़ बेटे थे, इसीलिए अलोयस ने अपने माताजी का सरनेम यूज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में जब उनके माताजी ने जॉन हिटलर से शादी की तो उन्होंने हिटलर सरनेम को अपना लिया था। उसके बाद हिटलर को चेंज करके हिटलर कर दिए थे। वहाँ से हिटलर सरनेम उनके बेटे एडोल्फ हिटलर को भी मिला था। हिटलर के पिता एक कस्टम ऑफिसर थे। जब हिटलर 3 साल के थे तब उनके पिता ऑस्ट्रिया छोड़ जर्मन के पसायू शहर में चले गए थे। आप यहाँ मैप में पसायू शहर देख सकते हैं। बचपन में जर्मनी में रहने के कारण हिटलर वेस्ट जर्मनी की भाषा को अपना लिए थे और पूरी ज़िंदगी वे इसी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया करते थे। 1894 में हिटलर के फैमिली जर्मन से आके यहाँ आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रिया के लियोंडिंग शहर यहाँ पे सेटल हो गए थे। ठीक 1 साल बाद हिटलर के पिता अलोयस ने अपनी नौकरी से रिज़ाइन ले लिए थे। उसके बाद वे लंबर्ट शहर में हैफेल्ड नामक एक छोटे से गांव में आकर रहने लगे थे। वहां आके उन्होंने खेती बाड़ी का काम भी शुरू कर दिया था और मधुमक्खी पालने का काम भी शुरू कर दिए थे। वहां के पास वाले वो स्कूल में हिटलर की भी दाखिल करवा दी गई थी, लेकिन उस स्कूल में सख्त कानून व्यवस्था होने के कारण हिटलर उन्हें मानना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वे अपने पिता से बहुत मार भी खाया करते थे। तभी से हिटलर और उनके पिता के बीच बहुत ही अनबन शुरू हो गया था। बचपन से हिटलर को अपने पिता का प्यार नसीब नहीं था, लेकिन उनकी माँ उनके पिता के मार से उन्हें बहुत बचाया करती थी, जिसकी वजह से हिटलर अपनी माँ की बात माना करते थे। हैफेल्ड में अलोयस हिटलर के काम नाकाम होने के कारण वे 1897 को अपने पूरे परिवार के साथ लैम्बर्ट चले आए थे। तब हिटलर 8 साल के थे। वहाँ पे उन्होंने गाना गाने की तालीम मिली थी और वे चर्च में भी प्रार्थना गाया करते थे। हिटलर बड़े होकर एक प्रिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन 1 साल बाद 1898 को उनका पूरा परिवार हमेशा के लिए लियोंडिन शहर में रहने चले गए थे। वहाँ पे रहने के समय 1900 में हिटलर के छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। अपने छोटे भाई से हिटलर बहुत ही करीब थे। उनके छोटे भाई के मौत के बाद वे बहुत ही अंदर से टूट गए थे। वो एक आत्मविश्वासी और ईमानदार छात्र थे, लेकिन उनके भाई के मौत के बाद वे बहुत ही गुमसुम और अकेला रहने लगे थे, जो कि हर वक्त अपने शिक्षक और अपने पिता से लड़ा करते थे। उस वक्त हिटलर के पिता एक सफल कस्टम ऑफिसर थे, जिसकी वजह से वे हिटलर को भी एक कस्टम ऑफिसर बनाना चाहते थे। लेकिन हिटलर को पढ़ाई से ज़्यादा चित्रकला में रुचि थी। पढ़ाई में वो एक साधारण छात्र थे, लेकिन वे बहुत ही कमाल के चित्रकार भी थे। वे आर्ट स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ उन्हें लीन्स शहर के एक स्कूल में भर्ती करवा दिए थे। अपने पिताजी के फैसले के विरुद्ध के लिए हिटलर ने जानबूझकर अपना परफॉर्मेंस ख़राब करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने किताब में कॉफ में यह भी लिखा था कि वे अपने परीक्षा में ख़राब परफॉर्मेंस इसीलिए किया करते थे ताकि उन्हें यह उम्मीद थी कि जब उनके पिता को यह परफॉर्मेंस के बारे में पता चले तो उन्हें उन पर दया आए और उन्हें उनका सपना पूरा करने के लिए उन्हें छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखी। उस स्कूल में एक टीचर थे लियोपोल्ड पोस्ट, जो कि हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। वे एक कट्टर जर्मन राष्ट्रवादी
सोच के व्यक्ति थे। उनकी सोच से हिटलर बहुत ही मात्रा से प्रभावित था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया में जन्मा और ऑस्ट्रिया में पला बड़ा हिटलर अपने पड़ोसी देश जर्मन के लिए मर मिटने को भी तैयार था। उसी स्कूल में कुछ सालों बाद एडोल्फ इचमैन नामक एक नौजवान भी पढ़ने आया था, जो कि लियोपोल्ड की चिंता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। वे बाद में जाके हिटलर की नाज़ी पार्टी का एक उच्च अधिकारी बना था, जो कि लाखों के तादादों में यहूदियों को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया था। यही वो आदमी था जो कि होलोकॉस्ट और कॉन्सेंट्रेशन कैंप का आयोजक था, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हिटलर को बहुत ही कम उम्र में जर्मनी के प्रति लगाव हो गया था, यहाँ तक कि हिटलर जर्मन के नेशनल सॉन्ग्स भी गाया करते थे। 3 जन 1903 को उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद हिटलर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ फ्यूचर प्लान के अपना स्कूल छोड़ दिए थे। हिटलर का बचपन बहुत ही दुख और दर्द और सदमे से भरा हुआ था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।